खान सर का सेट नंबर लेकर आए हैं 13। खान सर का जो प्रस्टिक सेट करवा रहे हैं हम आपको बिहार एसएससी सीजीएल का, उसका सेट नंबर 13 लेकर आए हैं। तो देखिए सेट नंबर 13 को सोल्यूशन आज करते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला है कि बत्सराज स्थित है। तो बत्सराज जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद था, उसमें एक बत्सरा था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वह थी कौशाम्बी, कौशाम्बी थी। तो यह किस माने कहाँ स्थित था? तो यह था इलाहाबाद के आसपास, जो अभी प्रयागराज वर्तमान में है उसी के आसपास यह स्थित है। अगला है कि गोलकुंडा, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा जो है वह आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा का किला यानी किसने बनाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। इसको याद रखिएगा कि कुली कुतुब शाह ने क्या बनाया था? गोलकुंडा का किला। कहाँ है? तो अभी वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। अगला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध नदी के तट पर है। कहाँ है? सिंध नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? तो रखल दास बनर्जी ने किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? तो वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, आईटीसी जेट का खिसकना, तिब्बती उच्च, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो पुलेला गोपीचंद जो है वो बैडमिंटन से है। क्या है? बैडमिंटन से। अगला है कि किस तापकरण पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होता है? तो वह होता है -40 डिग्री पर। कितना पर? -40 डिग्री पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? तो देखिए नील क्रांति 1859 से 60 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। होम रूलिंग 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा? नील क्रांति। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में। इसको याद रखिएगा। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने वाले प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? वह थे ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ये कब लाए थे? तो ये लाए थे 1856 में। 1856 में कौन वायसराय था? तो वह था डलहौजी था, इसी के शासनकाल में। तो ये मसौदा तैयार किया था, डलहौजी मसौदा तैयार किया था। जबकि पेश किया था तो कैनी। कौन किया था? कैनी, क्योंकि 56 के कुछ ही महीने के बाद ये आ गया था। अगला कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है? तो अनुसूची जो हो जाएगा वह हो जाएगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। अगला है 8, इसी में है 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 22 भाषाओं का 22 भाषा। और 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायत है, पंचायत। और 12वीं सूची में टोटल कितने विषय थे? तो 12वीं में थे 18 विषय, 18, जबकि 8वीं अनुसूची में 22 विषय। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो न्यायिक पूर्वालोकन। तो ये चारों याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायत, और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, इसमें 18 विषय का है। और 9वीं अनुसूची में न्याय पूर्वालोकन है। अगला तानसेन किसके दरबार में रहता था? तानसेन किसके शासनकाल में रहता था? तो वह रहता था अकबर के शासनकाल में। चलिए अगला, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्या था? शाहजी भोसले। जबकि इनके बेटा का नाम तो संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र थे, जबकि शिवाजी के पिता वह शाहजी भोसले। जबकि इनके गुरु कौन थे? दादाजी कौंडेव कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में समवर्ती सूची यानी कॉन्टेक्ट लिस्ट का विचार भारतीय संविधान में अपनाया गया है? तो वह अपनाया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो वह गुजरात करता है। अगला है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1764 में। 1764 में। यह 22 से 23 देगा, 22 से 23 अक्टूबर को। तो 1764 में कौन कौन था? तो वो एक था शाह आलम द्वितीय। ये कौन था? मुगल। और दूसरा था शुजा-उद-दौला। ये कौन था? तो ये अवध का था। और मीर कासिम कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था। तो तीनों के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय जो मुगल का। अगला है शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था। और मीर कासिम
पश्चिम बंगाल यानी बंगाल का था। और अंग्रेज में कौन था? हेक्टर मुनरो। तो इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको देख लीजिएगा, ये पूछ रहा था ऑप्शन के हिसाब से कि बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छित प्रतिशत यानी वन कितने प्रतिशत है? तो वह है 8%। कितना है? 8%। अगला है, यदि एक लड़के का वजन दिल्ली में 42 किलोग्राम है तो वह चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? दिल्ली में रहेगा या पृथ्वी पर रहेगा? पृथ्वी पर रहेगा तो वह 42 ग्राम। तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है? 1/6 यानी 42, 7×6 = 42 यानी 7 किलोग्राम हो जाएगा। चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 7 किलोग्राम। आगे है कि कोस मीनार क्या है? तो कोस जो होता है ना, एक कोस, 2 कोस, ये किलोमीटर के नहीं है, एक कोस में दिया है, तो एक दूरी निर्धारक है, ये दूरी निर्धारक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो मौर्य के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था? तो वह सतवाहन था। कौन था? सतवाहन। अगला, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कौन सा है? जोग जलप्रपात यानी कि जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। यह किस नदी पर है? तो शरावती नदी। इसकी ऊंचाई कितना? 253 मीटर है। अगला है कि सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वल्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वल्गीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वह पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ये कब से, इसका स्थापना कब से हुआ था? 1938 से स्थापना हुआ था। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तत्स्वर्ग दर क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है इसका? इसका होता है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर यानी राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे, तो इसी को कहते हैं। अगला है, कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो पुराना पूछ रहा है तो इंडो-ब्रह्म जो है सबसे पुराना है। यह पूर्ववती नदी है जो प्राचीन काल में जाना जाता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग नहीं है तो नीला, हरा, लाल, नीला, हरा यह प्राथमिक रंग है, जबकि पीला द्वितीयक रंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस संधि से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे? तो वह बोया गया था वर्साय की संधि। तो देखिए, पेरिस की संधि नहीं होगा, मित्रता की संधि नहीं होगा, बेसलर्स की संधि ये भी नहीं होगा, तीन में से कोई नहीं। वर्साय की संधि के द्वारा बीज बोया गया था। अगला है कि सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन था? तो कट्टू आलोचक जो था अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोग में आता है? तो वह आता है वोल्ट मीटर। क्या आता है? वोल्ट मीटर। फैराडे का नियम क्या दर्शाता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिणाम दोनों बताता है। विद्युत वाहक बल की दिशा और परिणाम दोनों बताता है फैराडे का नियम में। अगला है, कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो देखिए, प्रोटियम ये भी है, ड्यूटेरियम ये भी है, ट्रिटियम ये भी है, जबकि इट्रियम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति कहाँ स्थित है? तो नरोरा हुआ यूपी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार अभी बताए थे 1/6 होता है पृथ्वी के भार का। अगला है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था? जेम्स वाट। अगला है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो वह है जल सभी में घुल जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया है? तो वह किया है असम। कितना परसेंट? 50%। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य अब नहीं रहा? तो वह है रूस अभी G7 का सदस्य नहीं रहा। अगला है कि पाचन होने पर प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन होने पर प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो वह हो जाएगा जल। अगला है, इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है? तो उर्वरक नहीं है वह हो जाएगा DDT क्या है? कीटनाशक है। अगला, इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो चंद्र यानी चंद्रमा दिखता है, मंगल भी दिखता है, शुक्र भी दिखता है, जबकि राहु नहीं दिखता है। ये काल्पनिक पिंड है। अगला है कि खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो वह गुजरात में हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कलछरी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नया को कहा जाता है खादर मिट्टी। क्या कहा जाता है? खादर। जबकि पुराना को कहा जाता है बांगर। अगला है, महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य के प्रचार यानी शंकराचार्य किससे जुड़े थे? तो अद्वैतवाद से। किससे? अद्वैतवाद से। अगला है कि किस प्रक्षेप का पथ होता है? किसी प्रक्षेप का पथ क्या होता है? वह होता है परवलयिक। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो वह गोवा में लगभग है 62%। 2011 की जनगणना के अनुसार। और महाराष्ट्र में है 45.2%, जबकि कर्नाटक में है
7%, इसको याद रखिएगा। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, वह कहाँ पाया जाता है? तो असम में। अगला है कि धात्विक लोहे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। नहीं, सर्वोत्तम चालक नहीं होता। सर्वोत्तम चालक कौन सी होता है? तो चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, जबकि इनमें विभिन्न विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, यह सही है। यह प्रकृति में चमकीय होता है, यह भी सही है। यह तन्यता होता है, यह भी सही है। प्रनोदक मिश्रण है, तो किसका है? तो ईंधन और उपचयकों का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा बायोडिग्रेडेबल अवस्थित नहीं है? तो वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप खत्म नहीं कर सकते, जबकि गोबर, चावल का छिलका और कोलतार ये सब नष्ट हो सकता है। इनमें से किस शासक ने अन्ना सिक्का किसने चलाया था? तो वह शाहजहां ने चलाया था। अन्ना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। अगला है टेलीविजन के पर्दे पर चित्र। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके यानी बम बनने के कारण बनते हैं? तो वह इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। कौन सा रासायनिक अपचयक प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो वह करता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CuCO2। तो इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है बोमेन का कैप्सूल संबंधित है, तो वह किससे है? तो वह गुर्दे से है, गुर्दे से। पत्तियों हरी दिखती है क्योंकि पत्तियों हरी क्यों दिखती है? पत्तियों हरी दिखती है क्योंकि हरी रोशनी को वह सोख लेती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि कौन सी है? तो वह है, देखिए, वेग सदिश है, बल सदिश है, संवेग भी सदिश है। तो सामर्थ्य यानी शक्ति, सामर्थ्य को किससे डिनोट कर सकते हैं? शक्ति से। तो शक्ति क्या है? अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? अजैविक कारण कौन सा है? तो वह हो जाएगा ताप। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से पूर्णति करता है यानी पूर्णतः उसे मिलता है? तो वह मटर से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वह है बी और सी। जल में घुलनशील B, C। बाकी एडिके क्या है? बसा में घुलनशील। तो यहाँ पर C है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का समर्थ क्रम दर्शाता है? तो वह क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले पोषण, क्या हो जाएगा? पोषण। उसके बाद पाचन, हम किसी चीज़ को खाएंगे, उसके बाद पचाएंगे। उसके बाद अवशोषण, उससे जितना विटामिन और मिनरल जितना भी है उसे अवशोषित करेंगे। उसके बाद उत्सर्जन यानी इसे बाहर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो वह भगत सिंह नहीं है, BG तिलक ये भी नहीं है, जेकी गोखले ये भी नहीं है, तात्या टोपे ये से हैं। तात्या टोपे कहाँ से थे? तो कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में, याद रखें। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन को संश्लेषण में सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो बी से देखिए ब्राज़ील होता है, ब्राज़ील। और आर से देखिए रसिया होता है, क्या होता है? रसिया। आई से इंडिया होता है, इंडिया। सी से चाइना होता है, और एस से साउथ अफ्रीका होता है, साउथ अफ्रीका। इसमें देखिए बांग्लादेश नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखे थे? तो पांचवें गुरु लिखे थे, गुरु अर्जुन देव लिखे थे। कौन लिखे थे? गुरु अर्जुन देव। कब लिखे थे? तो 1604 ईस्वी में। और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और चौथे गुरु कौन है? गुरु रामदास। और गुरु नानक प्रथम गुरु थे। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चलचित्र मानसून बेंडिंग के निर्देशक कौन है? तो मानसून बेंडिंग का निर्देशक कौन है? तो वह होगा मीरा नायर है। तेलंगाना सरकार ने किस उद्देश्य में कुमरार भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो वह किया है बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय गलियारे को कानूनी रूप से संरक्षित करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। राजस्थान के, अगला देखिए, राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमियों को हाल ही में रामसर साइट्स घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 91 हो गई है। तो वह है खिच्चन यानी फालोदी और मेनार उदयपुर। अगला है, हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों यानी मिनी रत्न में श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया, जिससे भारत के रक्षा निर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगी? तो वह हो जाएगा मिनियस इंडिया लिमिटेड यानी MIL और AVNL और IOL, ये 3 गो का। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किस संस्था के साथ भारत के सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता है यानी व्याकरण का हस्ताक्षर किया है? तो वह हो जाएगा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को किस राज्य यानी भिंजीवन अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो वह किया है केरल में। कहाँ? केरल में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों को एक साइब्रोस
में बदलने वाला दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? तो वह क्या है? चीन। यानी ड्रोन का बात कर रहा है, ड्रोन यानी मधुमक्खियों जैसा साइज, यानी मधुमक्खियों जैसा साइज को चीन ने बनाया है। अगला है 17 जुलाई 2025 से एनपीसी यानी इंटरनेशनल ने किस देश के साथ यूपीआई पे नौ सेवा का विस्तार किया है, जिसमें 13 नए भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है? तो वह हो जाएगा सिंगापुर। कौन हो जाएगा? सिंगापुर। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पहलगांव हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को मारने गिराने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो वह था ऑपरेशन महादेव। याद रखिएगा। अगला है कि पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो वह हो जाएगा 2025 तक। अभी बहुत दिन है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत के नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो ने निम्नलिखित में से किस कंपनी और उसकी सहयोगियों कंपनी की सुरक्षा मंजूरी दी है? तो वह हो जाएगा मेर्सस सिबेली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज का ये रहा सेट नंबर 13।